हाँ जी बेटा, देखो लास्ट लेक्चर में जो अपन ने बात करी थी वो अपन ने बात करी थी बेटा जी आपके एनपीओ के बेसिक्स के बारे में, जिसमें अपन ने एनपीओ के बेसिक्स पढ़े थे। उसके अलावा अपन ने बात करी थी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें अपन ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करी थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करी थी और बैलेंस शीट के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज का जो ये लेक्चर है बेटा, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में, एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो देखो जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है बेटा, वो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो आओ बात करते हैं सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो बेटा सब्सक्रिप्शन होती है आपकी रिन्यूअल फी। क्या होती है? रिन्यूअल फी होती है। जैसे क्या होता है, मेंबरशिप लेते हैं अपन किसी भी एनपीओ की, वो मेंबरशिप जो है बेटा एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो उस मेंबरशिप को अपन जब रिन्यू करवाते हैं तो उस टाइम पे अपन एनपीओ को जो फी पे करते हैं, है ना, वो कहलाती है बेटा सब्सक्रिप्शन। अब देखो ये सब्सक्रिप्शन जो है मेंबर के लिए तो क्या है, एक्सपेंस है, और एनपीओ के लिए क्या है बेटा, इनकम है, क्योंकि एनपीओ को तो ये रिसीव होता है सब्सक्रिप्शन, है ना। तो देखो बेटा जी सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, रिन्यूअल फी। ठीक है ना, रिन्यूअल फी काहे की है बेटा, ऑफ मेंबरशिप, कि एनपीओ की जो मेंबरशिप है बेटा, इसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो उसके लिए एनपीओ को जो भी पैसे देते हो वो क्या कहलाती है बेटा, सब्सक्रिप्शन कहलाता है ना। और एक चीज देखो कि सर जो ये सब्सक्रिप्शन है ये एनपीओ के लिए क्या है, इनकम है। हमें एनपीओ के बिहाफ पे ही तो अकाउंटिंग करनी है, तो एनपीओ के लिए क्या है बेटा, इनकम है, इनकम फॉर ए एनपीओ। और पता है किस नेचर की इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, क्योंकि बेटा बार बार रिसीव होता रहता है ये, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू नेचर की इनकम। अब जैसे ही रेवेन्यू नेचर हमने सुना ना, तो हमारे माइंड में एक चीज तो क्लियर कट आ ही जानी चाहिए, हमें एक चीज तो क्लियर कट समझ ही जानी चाहिए, क्या कि सर ये जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी जाएगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो है बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आप शो करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो रेवेन्यू आइटम्स है वो दोनों अकाउंट में जाते हैं बेटा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझने के बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। ठीक है, ये लो, ये मैंने बना दिया बेटा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बनाया है बेटा मैंने, अब इसमें मैं पहले कुछ चीजें लिख रहा हूं और उसके बाद अपन एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा सबसे पहले हम इधर लिखेंगे टू ओपनिंग ड्यू। ठीक है, इधर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग ड्यू। ठीक है, इधर हम लिखेंगे बाय ओपनिंग एडवांस। इधर हम लिखेंगे बेटा टू क्लोजिंग एडवांस। इधर हम लिखेंगे बाय केस, और इधर हम लिखेंगे बेटा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कि सर हमने जो है ये सारे आइटम्स लिख दिए हैं जो कहां आपके कवर होंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कवर होंगे। एक एक चीज का मतलब हमने समझना है सर, एक एक चीज का मतलब हम समझेंगे अलग से। बस मैं एक बार फॉर्मेट बना रहा हूं, फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद अपन एक एक चीज को जो बेटा बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो फॉर्मेट है बेटा जी ये आपके सामने है स्क्रीन पे। अब देखो बात करते हैं इंडिविजुअली इन आइटम्स की। ठीक है, कि जो आपने ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सर हमें वो वर्ड्स समझाओ, वो वर्ड्स क्या है, उनका मतलब क्या है। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। ठीक है, तो मेरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो लिखा था टू ओपनिंग ड्यू। ठीक है, तो बेटा जी ओपनिंग ड्यू का मतलब क्या होता है ना, ये समझते हैं अपन। तो ओपनिंग ड्यू का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। क्या लिखा है बेटा, ओपनिंग ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। सर ये है क्या एक्चुअल में, हमें ये समझाओ। देखो बेटा जी मैं अगर बात करूं ना, तो ये ओपनिंग ड्यू जो है बेटा ये एनपीओ के लिए क्या होती है, एक एसेट होती है। ठीक है, कि सर ओपनिंग ड्यू जो है वो एनपीओ के लिए क्या होती है, एक एसेट होती है। सर एसेट कैसे, देखो बेटा सब्सक्रिप्शन एनपीओ की क्या होती है, इनकम होती है। अब तुम लोगों ने सब्सक्रिप्शन को पे नहीं करा लास्ट ईयर के एंड में, लास्ट ईयर के एंड में तुमने सब्सक्रिप्शन को पे नहीं करा, तो एक चीज बताओ, सब्सक्रिप्शन तुमने पे नहीं करा तो तुम्हारी तो क्या है वो लाइबिलिटी, तो एनपीओ की क्या हुई, एसेट हुई ना।
कि वो इनकम जो एनपीओ ने कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो एनपीओ की क्या हो गई, वो बेटा एसेट हो गई है ना। कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एनपीओ के लिए क्या है, एसेट है, एसेट फॉर एनपीओ। कि सर एसेट क्यों है एनपीओ के लिए, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन जो है ना एनपीओ ने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक एनपीओ को रिसीव नहीं हुआ, बट नॉट रिसीव्ड। एनपीओ ने ये सब्सक्रिप्शन कमा तो लिया लेकिन मेंबर्स ने अभी तक उसको पे नहीं करा, इसका मतलब एनपीओ को वो सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो वो इनकम जो अपन कमा लेते हैं लेकिन अपन को रिसीव नहीं होती है, वो अपनी क्या कहलाती है बेटा, एसेट ही तो कहलाती है, एक्रूड एसेट। बात समझ में आई है नहीं। तो ये जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये क्या है बेटा, एनपीओ की जो है इनकम है। तो उस वजह से ओपनिंग ड्यू को जो है बेटा मैंने देखो डेबिट साइड में लिखा है। अब बात करते हैं सर डेबिट साइड में क्यों लिखा। तो देखो तुमने पढ़ा होगा लेजर, बिल्कुल पढ़ा है सर हमने लेजर। तो लेजर में दो बैलेंसेज होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है बच्चे क्लोजिंग बैलेंस। कि लेजर में दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस होता है और एक कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है पता है, किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, बैलेंस एट बिगिनिंग, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होता है बेटा, बैलेंस एट एंड। अब देखो बात करते हैं सर लेजर में इसको शो कैसे करते हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको अपन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर। और अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो क्लोजिंग बैलेंस को अपन जो लेजर में लिखते हैं बेटा वो लिखते हैं अपोजिट टू नेचर, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं यहां पे ओपनिंग ड्यू की, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो एनपीओ के लिए क्या हुई, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एसेट का बैलेंस क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है। और एक चीज बताओ, ओपनिंग जो बैलेंस है बेटा उसको अकॉर्डिंग टू नेचर लिखते हैं, तो नेचर क्या हो गया, डेबिट नेचर हो गया ना। तो इसी वजह से मैं इसको डेबिट साइड में लिखूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, ठीक है। तो यही जो चीज है बेटा, यही जो चीज है बेटा आपको यहां पे दे रखी है यहां पे, कि ये जो ओपनिंग ड्यू है, ओपनिंग ड्यू का जो मतलब है वो तो ये बता ही दिया, और इसको डेबिट साइड में क्यों लिखा वो भी मैंने बता दिया है बेटा आपको, कि एनपीओ के लिए एक एसेट होती है, ठीक है ना। और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है सर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है बेटा जी शो करेंगे डेबिट साइड में। ऐसे ही देखो बेटा जी एक चीज बताओ, आपके इधर आया था बाय क्लोजिंग ड्यू। क्लोजिंग ड्यू का मतलब पता है क्या है, क्लोजिंग ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर। कि सर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट जो है बेटा वो अभी तक एनपीओ को नहीं मिला है, तो वो कहलाएगा बेटा जी आपका क्लोजिंग ड्यू, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो थोड़ा सा पर्टिकुलरली केवल ऐसा कहना कि सर करंट ईयर का अमाउंट जो एनपीओ को अभी तक नहीं मिला है सब्सक्रिप्शन का, वो क्लोजिंग ड्यू कहलाता है, नहीं। ये थोड़ा सा क्या है बेटा, एक तरीके से कह सकते हैं, सही वर्ड नहीं होगा, अपन ये बोल सकते हैं करंट ईयर के एंड में जितना टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना वो हो जाएगा आपका क्या बेटा, क्लोजिंग ड्यू, है ना। तो देखो कैसे, क्योंकि देखो करंट ईयर के एंड पे जो है लास्ट ईयर का भी कुछ हो सकता है। अभी मान लो लास्ट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन बाकी था, से फॉर एग्जांपल अपन ऐसे कह सकते हैं लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था लास्ट ईयर के लिए वो था 1000 फॉर लास्ट ईयर, कितना था बेटा 1000। अब उसमें से क्या हुआ, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ काहे के लिए, लास्ट ईयर के लिए, और सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ लास्ट ईयर के लिए मान लो 800 रुपए। तो अभी भी लास्ट ईयर के 200 रुपए बाकी है या नहीं है, तो लास्ट ईयर के जो 200 रुपए अभी भी बाकी है उसको मैं लिखूंगा इधर क्लोजिंग ड्यू में, ठीक है। उसके अलावा जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको भी लिखूंगा कि करंट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग है, वो क्वेश्चन देगा आपको इन्फॉर्मेशन, है ना। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पे लिखूंगा, तो जो टोटल आएगा वो मेरा कहलाएगा क्लोजिंग ड्यू। तो क्लोजिंग ड्यू का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ड्यू का मतलब होता है करंट ईयर के एंड पे टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी आ जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी आ जाएगा। कभी भी ध्यान रखना क्लोजिंग ड्यू का मतलब ये नहीं होता कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्लोजिंग ड्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग ड्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या होता है ओपनिंग एडवांस, बाय ओपनिंग एडवांस। तो देखो ओपनिंग एडवांस का मतलब बताएं आपको, ओपनिंग एडवांस का मतलब है सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस, कि सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया एडवांस में, कब रिसीव हुआ, इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब इसको समझो सर ये क्या टर्म है बेटा, देखो मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था ओपनिंग एडवांस, इसका मतलब भी मैंने क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब ये जो टर्म है ना, मैंने फॉर करंट ईयर ये क्यों लिखा, यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन का कोई अमाउंट हमें एडवांस में मिल गया होगा, कि सर एनपीओ को पिछले साल सब्सक्रिप्शन का कोई अमाउंट एडवांस में मिल गया होगा, उसको आपने ओपनिंग एडवांस बोला है। लेकिन आपने फॉर करंट ईयर वर्ड क्यों लिखा, तो बेटा देखो मैं तुमको बता दूं, मान लो मेरा एक ईयर है 2019-20, एक ईयर है बेटा मेरा 2020-21 और एक ईयर है बेटा मेरा 2021-22, 3 ईयर हो गए। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो ईयर है ये मेरा कौन सा ईयर है, सर करंट ईयर है। ये जो ईयर है मेरा ये कौन सा ईयर है, मान लो लास्ट ईयर है। और एक चीज बताओ, ये जो ईयर है यहाँ कौन सा है मेरा, नेक्स्ट ईयर है। अब मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे एडवांस मिला है लास्ट ईयर में, ठीक है, एडवांस मिला है लास्ट ईयर में। एक चीज बताओ, एडवांस का मतलब क्या होता है कि सर नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें अभी मिल गया, तो लास्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा बच्चे, करंट ईयर ही तो होगा। इस वजह से मैंने लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, बट किसके लिए, करंट ईयर के लिए, फॉर करंट ईयर, ठीक है। इस वजह से ये टर्म जो है बेटा मैंने वहां पे यूज करी है, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक जो मैं समझाता हुआ चल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, एक इधर आता है बाय केस, ठीक है। तो बाय केस का मतलब क्या होता है, बाय केस का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। और यहां मैं एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूं, टोटल, कि सर जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपको ड्यूरिंग द ईयर, है ना, करंट ईयर में आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो आएगा बेटा बाय केस में। भाई सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो वही तो हमने यहां पे लिखा है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमको ड्यूरिंग द ईयर बेटा, उसको हमने यहां पे बाय केस में लिखा है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि सर ये जो सब्सक्रिप्शन हमको मिला है, आपने क्या बोला कि सर बाय केस का मतलब क्या है, बाय केस का मतलब है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि सर बाय केस का मतलब आपने लिखा था जितना टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है मेरे को लास्ट ईयर के लिए कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए, हो सकता है मेरे को करंट ईयर के लिए अमाउंट रिसीव हो जाए, और हो सकता है मेरे को नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए। तो ध्यान रखना, जब भी बाय केस लिखोगे तो उसमें तीनों सालों का अमाउंट आ सकता है ना, लास्ट ईयर का भी आ सकता है, करंट ईयर का भी आ सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है बेटा जी, एक देखो इधर आता है टू क्लोजिंग एडवांस। ये तो इजीली समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं, अपन को भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं इसके बारे में, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कि सर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, कि सर एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया इन करंट ईयर। अब करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन किसके लिए एडवांस रिसीव होगा बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही तो लिखा है मैंने कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और इसमें लिखते हैं, वो है आपकी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बताते हैं आपको, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि सर सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा, वो जो है बेटा जी वो आपका यहां लिखा जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेडिंग के तहत, ठीक है। तो ये टोटल कुल 6 टर्म्स यूज हुई थी बेटा इस अकाउंट में, मैंने 6 की 6 टर्म्स आपको समझा दिए। ओपनिंग ड्यू का मतलब मैंने बता दिया आपको,
ओपनिंग एडवांस का मतलब मैंने आपको बता दिया, बाय केस का मतलब मैंने आपको बता दिया, बाय क्लोजिंग ड्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग एडवांस का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझा है। इसके आगे की बातें जो है बेटा अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।